नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पंडित विशाल शर्मा, फाउंडर ऑफ विशाल इवेंट गुरु प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और उस शुरुआत का नाम था विशाल इवेंट गुरु। एक नया शो लेकर आ रहा था, तो आप तक जानकारी पहुंचाई थी कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम एक नया कार्यक्रम जो है वो आप तक लेकर आएंगे। और उस कड़ी में आज मेरे साथ कांगड़ा में मैं सैलून में आया हूँ और मेकओवर सैलून है और मेरे साथ हैं राज कौंडल जी। हम जानना चाहेंगे इनसे कि लॉकडाउन के दौरान जो दिक्कतें आई और पहले के अपेक्षा में जो कारोबार है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ राज कौंडल जी का। नमस्कार जी, मेरा नाम राज कौंडल, एस के मेकओवर सैलून का ओनर। और इस लॉकडाउन में दिक्कतें काफ़ी आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इतना टाइम घर पे बैठेंगे घर में बैठे। लेकिन इतना हुआ कि घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। लेकिन इनकम सोर्स पे काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन ये 3 मंथ जो बीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसके कंपेयर से आगे बढ़ाया जाएगा, काम बढ़ेगा, इसका फ़ायदा इससे होगा। पहले कि आपसे अगला सवाल करूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड से कितने समय से जुड़े हैं मैं इस फील्ड से पिछले 8-10 साल से जुड़ा हूँ। और आपने जहाँ से ये सीखा है, ट्रेनिंग करी है, वो जी। कहाँ से आपने शुरुआत करी थी अपनी लाइफ की इस फील्ड को शुरुआत लेकर। शुरुआत मैंने तो अपनी जो करी थी गाँव में करी थी। मैं जो जिला कांगड़ा में पड़ता है, मैंने यही तहसील हाथ चुकी हूँ, वहाँ से शुरुआत हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ काम करता था, लेकिन जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो हुई थी दिल्ली में हुई थी, सीजर सैलून में हुई थी। आपको कितना समय से आप कांगड़ा का ये जो सैलून है वो संचालन कर रहे हैं आप। कांगड़ा में इस सैलून को तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल हुए, लेकिन मेरा इससे पहले 3-4 साल पुराना सैलून जो है नगरोटा बगवा में है। ओके। और आपका अब तक का जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड को लेकर वो किस तरह से रहा। इस फील्ड का एक्सपीरियंस जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जो भी काम करते हो, लाइव काम करते हो, और काम करने का भी मज़ा आता है। हर तरह का कस्टमर आता है, अच्छा भी आता है, लेकिन हमारे लिए सब एक बराबर है। लेकिन अच्छा लगता है, काम करके अच्छा लगता है। आपका आपने बताया कि आपको लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और ये यकीनन ये सभी फील्ड को लेकर ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली ये रहा सबके है। लिए। तो अब जिस तरह से लॉकडाउन के बाद स्थितियाँ थोड़ी सी सुधरी हैं और सरकार द्वारा काफ़ी समय के जी बाद सैलून ओपन कर दिए गए हैं, तो जी अब किस तरह से आप आगे का अपना देखते हैं कि किस तरह से आपका जो आपका रूटीन वर्क है वो किस तरह से क्या रूटीन वर्क पहले की अपेक्षा में पुनः संतुलन बन पाया है। नहीं, अभी तो पूरा संतुलन नहीं बन पाया, क्योंकि पहले की परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, फ्रीडम से काम करते थे। लेकिन यह है कि अब जितना भी काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी से कर रहे हैं, प्रॉपर पेशेंस से कर रहे हैं कि कस्टमर को दिक्कत ना हो जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो उस चक्कर में सेफ्टी के साथ काम किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट्स के थ्रू काम किया जा रहा है। बाकी देखते हैं आगे, जब तक कोरोना रहता है, लॉकडाउन रहता है, तो उसके आगे जैसे कि आजकल लोग कहीं ना कहीं सैलून में आने से कतरा रहे हैं, तो आप सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए आपने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं कि लोग बेझिझक आपके पास आ पाए। सुरक्षा के माध्यम से वैसे झिझकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें हमें गवर्नमेंट ने हिदायतें दी हैं, हमारी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है, गवर्नमेंट के थ्रू हमारी ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग के थ्रू में जो समझाया गया था, गवर्नमेंट के हिसाब से हम प्रॉपर प्रोकशन यूज़ कर रहे हैं। जो उन्होंने सेफ्टी बताई थी, हम प्रॉपर कर रहे हैं, तो घबराने पहले की जरूरत नहीं पहले है। की अपेक्षा में अब जो आपकी आय का स्रोत था, अब तो उसमें कितना अंतर आया है। हाँ, उसमें तो आया, थोड़ा बहुत तो आया है, लेकिन चलो हमारे लिए नहीं, सबके लिए आया है। चलो आगे देखते हैं क्या बनता है। कमाना तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में ऐसे अदर फील्ड में भी, और जैसे कि आप पेजेंट में मैंने सुना है कि आपके पेजेंट्स जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट आपकी टीम करती है और आपकी टीम को बुलाया जाता है, जी तो जी आप जी इसके जी। बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और आपने हमारा कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया मतलब। जी, हमारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जो हमारे इवेंट्स हुए थे, मेरा उनके साथ टाई अप है, इवेंट ग्रुप्स के साथ भी मेरा टाई अप है। जैसे कि मैंने शान हिमाचल चिंतपूर्णी में अटेंड किया था, डॉक्टर टांडा मेडिकल कॉलेज में, राजेंद्र जो मेडिकल कॉलेज है कांगड़ा में ही है, तो इसमें मेरा इवेंट हुआ था मिस किस स्मार्ट्स का जो हुआ था, तो उसमें मेरा पार्टिसिपेट था। उनके साथ मेरा टाई अप है। आगे भी वो इंटरनेशनल लेवल पे
अपने शोज़ करने वाले हैं, तो उनके साथ मेरा टाई अप रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। इसका आपका जो आपकी सफलता का श्रेय है, आप किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले अपने माँ। क्योंकि आपने कहा कि आपने एक छोटी सी शुरुआत करी थी और आज आप 2 शोरूम जो है वो जी 2 शोरूम चला रहे हैं। जी। तो आप किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय में आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? वैसे तो इसका जो मेन श्रेय जाता है मेरे माता पिता जी, और पिताजी ने मेरे को शुरू से ही इस काम में डाल दिया था। दूसरा जो मेरे गुरुजी हैं, तो उनको भी श्रेय जाता है, सबका श्रेय है। और सबसे बड़ा इस टाइम पे जो श्रेय है, जो मेरे साथ काम करती हैं मेरी वाइफ, वो भी इस सैलून की ओनर हैं। तो मेरी वाइफ सबसे बड़ा श्रेय तो उनका, क्योंकि वो सारे काम वही हैंडल करते हैं, लेडीज़ डिपार्टमेंट को वही चेक करते हैं, तो सारा ये संभालते हैं। इसके अलावा शालिनी को आपसे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर इस फील्ड में अपना वो कैरियर देखते हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये फील्ड किस तरह से मतलब उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ने में योगदान दे सकती है? और आपका जिस प्रकार यंगस्टर कोई अगर आपके सैलून में सीखने आता है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है? मतलब आप उनके लिए कोई training वगैरह यंगस्टर्स प्रोवाइड के करवाते हैं या लिए, वैसे यंगस्टर के लिए ये लाइन बहुत अच्छी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम भी यंग थे, हमने भी इस काम में आए, हमने भी काम किया। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। आप जो भी काम करोगे, लाइव काम करोगे, टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप 500 से लेके 1000, 15,000, लाख तक आप इसमें इनकम कर सकते हो आराम से। बस वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कैसा करते हो। जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। और दूसरी बात, जो इस लाइन में रोज़गार ढूंढते हैं, जैसे कोई बेरोज़गार है, वो काम सीखना चाहता है, तो वो बेझिझक हमारे पास आ सकता है। और जिस बंदे को कैपेबल नहीं है, जो हमें पैसा नहीं दे सकता, सीखने की पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम SK मेकओवर की टीम जो हाल ही फ्री में में माननीय सिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आर्थिक पैकेज आपने टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा, तो आर्थिक स्वरोजगार की तरफ प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। आप उसको किस तरह से देखते हैं यंगस्टर के लिए? बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें कोई भी अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो नरेंद्र मोदी जी के थ्रू बहुत बढ़िया ये शुरुआत है। कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है। जैसे कि मैं अभी मेरे 2 शोरूम है, नेक्स्ट ईयर का मेरा एक और प्लान है, तो नेक्स्ट ईयर भी मैं एक और सैलून ओपन करने जा रहा हूँ हमारी सिटी में, यानी हिमाचल में एक बहुत बड़ा अच्छा सैलून खोलने जा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए आपको किस तरह से बैंक वगैरह जो है वो आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि बैंक तो आर्थिक तौर पे अभी तक तो साथ दिया ही है, हमने बैंक का साथ दिया, बैंक ने हमारा साथ दिया है, क्योंकि बंदे की इस योजना के आने के बाद बैंक आपको क्या लगता है और ज़्यादा किस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं? नहीं सर, बैंक प्रॉपर मदद करता है, क्योंकि मेरे को अभी भी काफ़ी ऑफर्स आई हैं बैंक्स की इस योजना के थ्रू। क्योंकि हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो आर्थिक पैकेज की अनाउंसमेंट हुई, और उसमें जो लिमिट और सीसी के जो लोग थे जी। उनको 20% जो है वो इनके अगर किसी इंक्रीज किया है सर, increase आई किया है, इसकी गया। ऑफर आई है, अच्छी तो बात। सभी बैंक की तरफ से जो आपके अच्छे कस्टमर हैं, जिनको आप कह सकते हैं बैंक गुडविल जो लोग हैं, जी उनको बैंक द्वारा खुद ब खुद ऑफर किए जा रहे हैं। क्या आपको भी इस तरह का कोई जी ऑफर सर, आया है? खुद ब खुद ऑफर्स आ रही हैं बैंक के खुद, मेरे को भी खुद ही ऑफर आई थी। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको 1 साल तक इंटरेस्ट देना है, आपकी जो मूल चुकाना है, बाकी किस्त जो बाद में 1 साल के बाद शुरू होती है। इसके अलावा जैसा कि कोई यंगस्टर, मैंने कहा कि आपके पास कोई सीखना चाहता है, तो आप इसकी क्या कोई फीस वगैरह या कुछ इस तरह से उनके लिए किस तरह से मदद उपलब्ध करवा पाए? सर वैसे तो फीस तो हर जगह में लगती है, ऐसा नहीं है, लगती है, लेकिन जो फीस देने के लिए कैपेबल नहीं होगा, उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाऊँगा। बाकायदा उनको मैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दूंगा, प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हमारी फर्म का मिलेगा, तो वो उनको सिखाएंगे प्रॉपर अच्छे से। इसके अलावा मेरा एक प्रश्न आपसे और भी है कि अगर हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के समय में काफ़ी कठिनाइयाँ लोगों को आई हैं, तो खासतौर पर युवा वर्ग जो हमारा बाहर अन्य राज्यों में काम करता था, अब निश्चित तौर पर बाहर चीज़ें थोड़ी सी बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तो अपने प्रदेश में युवा वर्ग जो है वो लौट कर आया है। तो अब कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा रोजगार के लिए कोई दिक्कत, काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे कोई युवा जो
सीखना चाहते हो आपके पास, तो क्या हम इस तरह से कुछ आप उपलब्ध करवा सकते हैं कि आपके घर द्वार जाकर उनके हम कुछ रोजगार उनको उपलब्ध करवा पाए, या उनको कोई ट्रेनिंग उपलब्ध करवा पाए, वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कर सके? क्या जी इस तरह से आपके मन में कोई प्लान है? जी सर जी, बहुत इसका प्लान भी है आगे फ्यूचर में। ये हम करने वाले हैं। हमारी पूरे हिमाचल की एसोसिएशन बनने जा रही है, पूरे हिमाचल की बनने जा रही है। तो इस तरह के रोज़गार भी हम काफ़ी करेंगे, ट्रेनिंग्स वगैरह करेंगे, लोगों पे कैंप लगाएंगे, हर चीज़ होगा। लेकिन जो इन सैलून में आना चाहे, होम सर्विस का तो नहीं है, लेकिन इन सैलून में जो आना चाहे ट्रेनिंग के लिए वो बकायदा आ सकता है। मेरी यहाँ पे भी ब्रांच है नगरोटा बगवा में, तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये थे हमारे साथ कांगड़ा से मेकओवर सैलून के राज कौंडल जी। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच नई शख्सियत के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।